आज हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद ईडी कितने लोगों को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद ईडी ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया। क्या इसी के लिए ईडी की संजय मिश्रा को आप अनुकंपा दे दिए, सेवा विस्तार 10 वर्ष का कर दिए। गब्बू सिंह की गिरफ्तारी हुई, धीरज साहू की गिरफ्तारी हुई, गोयल साहब की गिरफ्तारी हुई। एक ही राज्य में आप दो काम करते हैं, एक ही केस में दो नियम अपनाते हैं, एक ही केस में आप 9 बार नियम बदलते हैं। यह कैसे चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही कहते हैं डिजिटल इंडिया, ग्लोबलाइजेशन, आप ही कहते हैं जो सड़क पर एनजीओ चला रहा था, जिसका मकान 200 की 400 करोड़ में बन गया। मकान का आवास का नाम शीश महल बन गया। उसके अफसर मुख्यमंत्री का किसी घर में कोई भोज बनाने आता है, खाना बनाने आता है ना, तो उसका लेबर का, मिस्त्री का खाना अलग से नहीं बनता है। इतना बना देता है वो, जो सबको खिलाते वो अभी इतना खा लेता है जो बच भी जाता है। इसलिए आपने मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को गिरफ्तार करके DNA टेस्ट, नार्को टेस्ट, बेल मैपिंग करवाए। अब केजरीवाल के आए में सिर्फ नोटिस दे करके उनको छोड़ रहे हैं, और वह अपना ही घर नहीं बनाया 200 करोड़ का, बल्कि उसके साथ में लगे हुए अफसर थे, वे भी 10 करोड़ का घर, एक अफसर घर बनाए, 6 अफसर 10 करोड़ का घर बनाए। तो देखिए लूट कितनी हुई दिल्ली में। आप ही तो कहते हैं अध्यादेश हम लाएंगे, क्योंकि यह केंद्र ये संघीय शक्ति समन्वय है, संघीय शक्ति समन्वय है। तो यह आप ही कहते हैं, तो आपका उसमें कहाँ पर क्या मैटर है, बताना चाहिए देश को। जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कब, कितना दिन हो गया, संजय सिंह का गिरफ्तारी कब हुआ, लेकिन ये केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी ये बताना चाहिए। जो अपना भी नहीं लौटा। उनकी बेटी ने वीडियो पोस्ट की थी, जो पैसा हमने लेकर के सीरिया में फेंक दिया, वहाँ की जनता को दे दिया। दिल्ली में तो गरीब लोग शनिवार को, मंगलवार को देखिए जो कितना लाइन लगा हुआ है, सैकड़ों नहीं हजारों होगा, यहाँ पर हिंदू के जितना मंदिर है वहाँ पर जाकर के देख लीजिए। जो लोग BPL का चावल का खिचड़ी बना करके लोगों को किस प्रकार से बांटते हैं। और जो केजरीवाल NGO चलाता था सड़क पर, वह आज मुख्यमंत्री बना, तो 200 करोड़ का घर उसका बन गया। उस घर का नाम क्या है, शीश महल। लेकिन आप गिरफ्तारी संजय सिंह का करवाते हैं, मनीष सिसोदिया का करवाते हैं, लेकिन केजरीवाल का गिरफ्तारी नहीं करवाते हैं। क्यों, ऐसा कौन सा नियम है। कुछ तो बात होगी, कुछ तो समझौता हुआ होगा, ये बताना पड़ेगा। आपने गोयल साहब का 500 करोड़ का मामला है, गोयल साहब का तो कितना में समझौता हुआ है। आप नहीं किए समझौता, यह बात सही है, लेकिन आपके गृह मंत्री अमित शाह जी आपके हृदय में वास करते हैं, वे करवाए होंगे। वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन करवाए होंगे, आपके और मंत्री हैं वे करवाए होंगे। यह तो कुछ न कोई तो समझौता हुआ है। नहीं तो गिरफ्तारी जब संजय सिंह का, मनीष सिसोदिया जब पैसा नहीं मिला तो गिरफ्तार करवा लिए, आइए उनके पास से पैसा मिला तो इनको छोड़ दिए। तो 1989 में एक नारा दिया था, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे
बीपी सिंह की लहर जब चल रही थी तो नारा दिया था, हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप। तो वो उस वक्त ग्लोबल टाइम्स नहीं था, उस वक्त ग्लोबल इंडिया नहीं था, उस वक्त नेटवर्किंग नहीं था, उस वक्त डिजिटल इंडिया नहीं था। तो उस वक्त जो हम भी चुप तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप, वो फोर्स तो सौदा का घोटाला का मामला उछल रहा था उस वक्त। लेकिन आप बताइए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो बिहार में गब्बू सिंह का फाइल कहाँ पर छुप गया ये बताने का प्रयास कीजिए। राजा राम शाह का गिरफ्तारी हो गया, संजय सिंह का मनीष सिसोदिया का नार्को टेस्ट DNA टेस्ट हो गया, लेकिन केजरीवाल का फाइल कहाँ पर है, ये गोयल साहब का फाइल कहाँ है। और नया 500 करोड़ का घोटाला धीरज साहू साहब आ गए हैं, तब उनका बताना होगा। क्या आप या आपके मंत्री या आपके कोई और व्यक्ति कि खुद संजय मिश्रा, जिनको 10 वर्ष जो जब हमारे हिंदू धर्म में कोई भी विभाग हो जब रिटायर करता है उसे गीता दिया जाता है। रामायण का अध्ययन 10 वर्ष से शुरू होना चाहिए, 10 वर्ष तक हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए और 10 वर्ष के बाद रामायण पढ़ना चाहिए। लेकिन गीता पढ़ने का नियम है 60+ होना चाहिए, 60+ होना चाहिए। तो गीता दिया जाता है रिटायर कर्मचारी को पढ़ने के लिए, गीता सनम। तो वहाँ से 60 के बाद मोक्ष का तारीख नज़दीक आते जाता है हिंदू धर्म के मुताबिक, तब गीता का पढ़ना चाहिए। उनको गीता छुड़वा दिए आप उनको सेवा विस्तार दे दिए 10 वर्ष का, तो इसलिए कि गब्बू सिंह का फाइल भूल जाए, धीरज साहू का फाइल भूल जाए, गोयल साहब का फाइल भूल जाए, केजरीवाल का फाइल भूल जाए। तो ये कौन सा नियम है? आपको उनको गीता छुड़ा करके आपने उसको सेवा विस्तार दिया और लोकसभा से पास करवा कर दिया। कुछ तो आपका मकसद होगा, आपको नहीं है चाहिए पैसा चाहिए, आपको कोई कमी नहीं है, आपको गलत करने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपके मंत्री जी भी तो होंगे, कुछ बात नहीं है, कुछ भी नहीं है तो आप बताइए ना भाई। जो 500 करोड़ का गोयल का फाइल है, 500 करोड़ का धीरज साहू का फाइल है, 350 करोड़ तो पकड़ाया। गब्बू सिंह का फाइल कहाँ पर है? ये राजा राम शाह की गिरफ्तारी हो गई, और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जेल में पढ़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई, नार्को टेस्ट DNA के बाद केजरीवाल का फाइल काहे भूल जाते हैं? ये बताना पड़ेगा आपको देश को, जो केजरीवाल का फाइल क्यों गुम हो जाता है। नोटिस दे करके बिहार में 6 आदमी का हत्या किया और बिहार सरकार ने घोषणा किया कि हम उसको गोली से उड़ा देंगे, पुलिस को गोली मारने का आदेश दे दिया और 4 महीना से पुलिस बैठी है और कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। यही बात है, बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधियों को खुली छूट होती है, पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करती, पुलिस को मैनेजमेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आए हुए थे बिहार पटना, वहाँ की सत्ता कोर्ट के बाहर ही फैसला हो जाता है, किसे सजा देना है, किसे रिहाई करना है। तो इसी प्रकार से तो बिहार सरकार से तो आप भी नहीं सीख लिए। जो सूट वारंट का मोहना ठाकुर 5 यादव का हत्या किया था, 5-6 यादव का, और 6 महीना के बाद सभी तीर्थस्थल से हो आया, भगवान को सुना दिया अपना विपत्ति, तब जाके पुलिस में जाके समर्पण कर दिया 6 महीना साल भर के बाद। तो यही बात तो नहीं है। केजरीवाल का फाइल कहाँ पर है? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? गब्बू सिंह का फाइल कब खुलेगा? कब को गिरफ्तारी होगी? धीरज साहू का 500 करोड़ का घोटाला कब जांच होगी? कब उसको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या गोयल साहब का गिरफ्तारी कब होगी? 500 करोड़ का घोटाला है तो कब होगी? क्या आप सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर लगे हुए हैं? और इसीलिए इन अपने लोगों को बचाने के लिए आप संजय मिश्रा को सेवा विस्तार दिए हैं लोकसभा से। जो गीता पढ़ना चाहिए, जिसको जो घर में गीता पढ़ना चाहिए, किस स्थल पर जाना चाहिए, उस व्यक्ति को आपने सेवा विस्तार दिया। और धीरज साहू, केजरीवाल और गोयल साहब और गब्बू सिंह का फाइल को
कहाँ पर है ये बताना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया है, आप कहते हैं डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल इंडिया में सबको समझ में आता है। 40-60 पर समझौता हुआ कि 50-50 पर समझौता हुआ कि 40-60 पर समझौता हुआ, या समझौता नहीं हुआ, सीक्रेट मैटर नहीं है, तो वह बताना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपको मनीष सिसोदिया संजय सिंह को गिरफ्तार किए हैं, उसी प्रकार से केजरीवाल को, गब्बू सिंह को और गोयल साहब को और हीयर साहब को गिरफ्तारी करवाना होगा। गिरफ्तारी करवाना होगा, क्योंकि इफेक्ट ऑफ रूल शब्द आता है। एक केस में आप 2 आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, और 4 आदमी को छोड़ देते हैं। यह किसके लिए? हम भी चुप, तुम भी चुप, पैसा खाया चुप पे चुप। और केजरीवाल जो सड़क पर एनजीओ चला रहे थे, वह व्यक्ति 200 करोड़ के शीश महल में रहता है। मुख्यमंत्री का आवास का नाम मुख्यमंत्री का आवास कहलाता है। राष्ट्रपति भवन का नाम राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। और कि जितने भी सरकारी आवास में रहते हैं जो भी व्यक्ति, उनका आवास उसके नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आवास, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति आवास, ये सब होता है। लेकिन पहली बार आपके सौजन्य से केजरीवाल के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास का नाम है शीश महल। और अपना तो घर बनाया 200 करोड़ का, अपने पदाधिकारियों का भी 10-10 करोड़ का, 6-6 पदाधिकारी 10-10 करोड़ का घर बना। ये लूट की छूट। आप तो दिल्ली को अध्यादेश लाते हैं, दिल्ली पर केजरीवाल का अधिकार 20% होगा, 80% समझौता अधिकार केंद्र सरकार का होगा। तो काहे नहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है? मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है, बैठे हुए हैं क्यों? और गोयल साहब हो कि धीर साहू हो या गब्बू सिंह हो, आप सबका फाइल को खोलवाइए, नहीं तो कहूँ भरत भावी प्रबला बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। यह आपको अवजस लगेगा, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।